अच्छा, आज का मेरा टॉपिक है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के अंदर, अच्छा पहली बात, ये ओ लेवल्स में कौन सी बुक के अंदर कौन से पेज पे लिख रहे हैं? पेज नंबर 229 पे। अच्छा, बबल सॉर्ट जो है ना, उसके पहले कॉन्सेप्ट है। मैं जरा आपको उसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। भाई कॉन्सेप्ट ये है, बबल सॉर्ट के अंदर आप सॉर्ट करते हो बच्चों, और सॉर्ट का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। हाँ, सर्च का मतलब होता है फाइंड करना, और सॉर्ट का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। अरेंज करने के दो तरीके होते हैं, या सिंपल है। तो भाई सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना। अरेंज करना या तो असेंडिंग में होगा या तो डिसेंडिंग। अच्छा, बबल सॉर्ट के अंदर हमेशा कंपेयर होंगे दो एडजेसेंट एलिमेंट। बबल सॉर्ट के अंदर हमेशा कंपेयर होंगे दो बराबर बराबर वाले एलिमेंट्स, और बराबर बराबर वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? एडजेसेंट एलिमेंट्स। किसमें बेटा? फ्रॉम एरे में। हमेशा 1D एरे या 2D एरे के अंदर डेटा होगा, और उनके 1 और 2 कंपेयर होंगे, 2 और 3 कंपेयर होंगे, 3 और 4 कंपेयर होंगे। टू एडजेसेंट एलिमेंट का मतलब है बराबर बराबर वाले दो एलिमेंट। सही है। अब अगर पॉइंट नंबर 2, इफ पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट को बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट। हाँ, इफ फर्स्ट एलिमेंट जिसको तुम ए बोलोगे, अगर पहला एलिमेंट बड़ा होगा दूसरे एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को बोलोगे एडजेसेंट एलिमेंट की बात हो रही है, एडजेसेंट एलिमेंट कहलाएगा बच्चों बी। अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा होगा, अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा होगा, तो ये असेंडिंग तो नहीं हो रहा ना। तो बेटा हमें इसको उठा के यहाँ पे करना है, ए को बी की जगह पे और बी को ए की जगह पे। ये जो तुम वैल्यू को एक्सचेंज कर रहे हो ना, इस एक्सचेंज करने को बोलते हैं स्वैप करना। क्या करना? स्वैप करना। दोबारा सुन लो भाई, अगर यहाँ लिखा हुआ है पहला एलिमेंट है 9 और दूसरा एलिमेंट है 3, तो 9 3 से बड़ा तो नहीं है ना, ये तो अरेंज ही नहीं हुआ। 3 को इधर आना चाहिए और 9 को इधर आना चाहिए। तो आप क्या करोगे? 3 को उठा के इधर कर दोगे पहले एलिमेंट की जगह, और 9 को उठा के इधर कर दोगे दूसरे एलिमेंट की जगह। ये जो वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है ना, यानी कि बी ए की जगह आ रहा है और ए बी की जगह आ रहा है बच्चों, ये कहलाता है स्वैपिंग। क्या कहलाता है? और स्वैपिंग कब होगी? जब ए बी से बड़ा होगा, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा होगा। बच्चों जब ए बी से बड़ा होगा, देन तुम क्या कर दोगे? स्वैप कर दोगे। देन तुम क्या कर दोगे बच्चों? स्वैप कर दोगे। देन तुम क्या कर दोगे? स्वैप। अब स्वैप कैसे होता है वो सुनो। आप बोलोगे सर ए के अंदर बी स्टोर कर दूं, यही बोले हो ना आप लोग। भाई ए के अंदर इक्वल टू या बैक एरो लगा के बी स्टोर कर दो, और दूसरा क्या होगा? बी के अंदर बैक एरो लगा के क्या स्टोर कर दो बेटा? ए। यही कह रहे हो ना आप। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, स्वैपिंग ऐसे हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती वो भी सुनना। अगर तो बच्चों ए में लिखा हुआ है लेट सपोज 10, और बी में लिखा हुआ है लेट सपोज 20। अब हो क्या रहा है बच्चों? बी में वैल्यू क्या है? 20 है ना। 20 को उठाया और ए के अंदर रख दिया तुमने। 20 उठाया, किस में रख दिया? ए की वैल्यू कहाँ है? लॉस तो गई ना। ए की पुरानी वैल्यू क्या हो गई? लॉस। ए में 10 था, बट 10 तो रिप्लेस हो गया 20 से। ए में 10 था बट 10 रिप्लेस हो गया किससे? तो ये तो गलत हो गया ना। जब तुम, अब मुझे बताओ ए की रिसेंट वैल्यू क्या हो गई है बच्चों? 20। ए की रिसेंट वैल्यू क्या हो गई है? ए में अब क्या आ गया बच्चों? 20। जब तुम बोलोगे ना ए, तो वो बोलेगा 20। 20 उठा के बी में रख दिया, तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई ना। क्या गड़बड़ हो गई बेटा? ए में भी 20 आ गया, बी में भी। तो ये स्वैपिंग कहाँ हुई? ये तो ए की वैल्यू को दोनों जगह रख दिया। स्वैपिंग तो जब होती जब ए में आता 20 और बी में आता 10। ए में आता 20 और बी में आता। दोबारा सुन लो बच्चों, एक और एग्जाम्पल से करके दिखाऊंगा कि ये गलत क्यों है। फॉर एग्जाम्पल ए में है 0 और बी में है 1। एक्चुअल में आफ्टर स्वैपिंग क्या होना चाहिए था? बी में हो जाना चाहिए था 0 और ए में क्या हो जाना चाहिए था? बट ये होगा नहीं बच्चों। क्यों नहीं होगा? जरा करके दिखाता हूँ। वो कह रहा है बी, बी में क्या है तुम्हारे पास? 1 है ना। 1 उठ के किस में आ गया? ए में। ए की पुरानी वैल्यू कहाँ गई? ए की पुरानी वैल्यू कहाँ गई? लॉस। ए की पुरानी वैल्यू कहाँ गई? तो भाई ए में अब क्या आ गया है? 1। तो बच्चों जब तुम ए बी में डालोगे तो बेटा ए में 1 आ गया था, बी में भी क्या हो जाएगा? 1। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। ये स्वैपिंग सही नहीं है ना। ये स्वैपिंग सही नहीं। इस स्वैपिंग का सोल्यूशन क्या निकालोगे आप? एक थर्ड वेरिएबल डालोगे। उस थर्ड वेरिएबल का नाम होगा टेम्प वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? टेम्प वेरिएबल। टेम्प इज अ थर्ड वेरिएबल जो ए की वैल्यू जो लॉस हो रही थी उसको स्टोर करेगा। वो ए की वैल्यू जो
लॉस हो रही थी उसको क्या कर लेगा, स्टोर। यानी कि एक थर्ड वेरिएबल आएगा, उसका नाम होगा टेम्प वेरिएबल। क्या होगा बच्चों, टेम्प के अंदर तुमने ए की वैल्यू स्टोर कर दी। वो जो ए अपनी पुरानी वैल्यू लॉस कर रहा था ना, वो टेम्प ने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। क्या कर लिया, स्टोर। अब क्या होगा कि भाई ए की वैल्यू बचा लो और स्टोर कर दो किसमें, टेम्प में। अब आप लोग अगला स्टेप बोले, क्या होगा अगला स्टेप, ए में बी डालूं या बी में ए डालूं, ए में बी डालूं या बी में ए डालूं, ए के अंदर स्टोर करवा लूं क्या बच्चों, बी। अब बच्चों एक बात बताओ, आप बोलोगे सर जब बी दोबारा ए में आ रहा है, ए की पुरानी वैल्यू लॉस्ट हुई या नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि टेम्प ने बचा ली। क्योंकि आपने एक स्टेप में टेम्प में बोला कि टेम्प तुम होशियारी करके ए की वैल्यू निकाल के अपने पास रख दो, गॉट इट। अब बच्चों ए के अंदर बी आ गया और बी में क्या आएगा, जल्दी बोलो, बी में क्या आएगा, ए या टेम्प, ए या टेम्प, टेम्प आएगा। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू किस में है, टेम्प में है। तो आप बोलोगे कि बी के अंदर क्या आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा। स्वैपिंग समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं है बच्चों। मैं आपसे बोलूंगा व्हाई डू वी इंट्रोड्यूस द थर्ड वेरिएबल व्हिच इज टेम्प, जल्दी बताओ। क्योंकि भाई वो ए की वैल्यू लॉस्ट हो रहा था, ए बी में और बी ए में। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल प्रोग्रामिंग में नहीं है, ये प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग में पॉसिबल नहीं। बच्चों अब और सुनना, ये तो हो गई किसकी बात, स्वैपिंग की बात। ये जो तुमने करा है ना, इसको तुम बोलते हो स्वैप करना। क्या करना, स्वैप करना। बच्चों एक और पॉइंट लिखता हूं, हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्वैपिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, स्वैपिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्वैपिंग के अंदर थर्ड वेरिएबल तुमने इंट्रोड्यूस कराया, और थर्ड वेरिएबल का नाम क्या है, टेम्प। थर्ड वेरिएबल का नाम क्या था बच्चों, टेम्प। क्या था, टेम्प। बच्चों अब आपको इसका तरह मैं एक एग्जांपल कराऊंगा। बच्चों चौथा भी एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट है बाउंड्री। एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं दिखाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है बाउंड्री। ये बाउंड्री क्या है पता है किसी को, कितनी बार सुनी, वो तो अल्ट्रेशन होती है। बाउंड्री का मतलब होता है राइट हैंड साइड वाला जो तुम्हारा डेटा होगा ना, वो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में होगा। राइट साइड का जो नंबर होगा ना, वो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में होगा। और करेक्ट पोजीशन वाला क्या कहलाएगा, बाउंड्री। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बाउंड्री। और बच्चों पांचवा पॉइंट, बाउंड्री हर अल्ट्रेशन के बाद बाउंड्री हमेशा -1 होगा। बाउंड्री इक्वल्स टू बाउंड्री -1। बाउंड्री हमेशा क्या होगा, बाउंड्री इक्वल्स टू बाउंड्री माइनस, बाउंड्री इक्वल्स टू बाउंड्री -1। ये कैसे होता है अभी बताता हूँ। बाउंड्री एक राइट साइड वाला करेक्ट पोजीशन का डिजिट होगा, जो हर अल्ट्रेशन के बाद फाइंड होगा, जो हर अल्ट्रेशन के बाद फाइंड हो। कैसे होगा आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब आपको क्या करना है, हाँ बोलो, बाउंड्री समझाऊंगा ना जब तक कि मैं एग्जाम्पल नहीं करा। बच्चों बोर्ड पे देखते रहे 2 to 9 पे आपके पास एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल में यह एग्जाम्पल ऑफ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट का एक डिसएडवांटेज भी होता है जो अभी इस एग्जाम्पल में आपके सामने आएगा। बच्चों एक 1D एरे बना रहा हूं मैं, देखते रहो बस। 1D एरे में 0 एक 1 इंडेक्स है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7, ये सारे इंडेक्स। बच्चों मुझे बताओ इस बबल सॉर्ट के अंदर इस एरे का नाम, लेट सपोज मैंने कहा ये एक 1D एरे है। इस 1D एरे का नाम रखा हुआ है मैंने क्या, सॉर्ट। क्या नाम रखा हुआ है, मैंने इस 1D एरे का नाम क्या रखा है, सॉर्ट। क्या नाम रखा है, अच्छा। बच्चों ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंडेक्स। क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, इंडेक्स। सही है ना, बताने की जरूरत तो नहीं है। ये सारे के सारे क्या हैं, इंडेक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें डेटा पड़ा हुआ है, वो अनसॉर्टेड डेटा है। कौन सा डेटा है, अनसॉर्टेड का मतलब क्या होता है, अरेंज हुआ हुआ है, अरेंज नहीं हुआ हुआ, नहीं हुआ हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेटा अरेंज नहीं हुआ हुआ, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, अरेंज नहीं है ना। यहाँ पर 5 आ गया, 3 आ गया और 15 आ गया, 20 आ गया और 0 आ गया। सही है बच्चों। ये बबल सॉर्ट में जो एरे है, वो एरे बच्चों सॉर्ट नहीं है, उसका नाम मैंने सॉर्ट रखा है। चलो सॉर्ट भी रखो, आप कंफ्यूज हो गए, उसका नाम रख दो लेट सपोज ARR।
सही है, एरे का ARR बच्चों। और ये जो आपके पास एरे है ये सॉर्टेड है अनसॉर्टेड है? अनसॉर्टेड है, ठीक है। वो आपसे कह रहा है इस एरे को सॉर्ट करके दो, इस एरे को क्या करके दो, सॉर्ट का मतलब इसको अरेंज करके दो, सॉर्ट का मतलब इसको क्या करके दो, अरेंज करके दो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने कहा भाई अप्लाई कर दें, क्या अप्लाई करें, बबल सॉर्ट। क्या अप्लाई करें, बबल सॉर्ट जो अप्लाई होगा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, किस में होगा, असेंडिंग। ये है सवाल उसका। मुझे कोड नहीं लिखना, मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों। पहले इंडेक्स 1 और 2 आपस में कंपेयर होंगे, हाँ, फिर 2 और 3 एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर होते हैं ना। अब बोर्ड पे देखना, क्या पहला इंडेक्स दूसरे इंडेक्स से बड़ा है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो भाई होगा क्या, 10 इधर स्वैप हो जाएगा, 2 इधर स्वैप हो जाएगा, यही होगा ना लड़कों, कोई मसला तो नहीं है। आइए मैं आपको पहला आर्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट आर्ट्रेशन होगा इस इधर, बेटा पहली मर्तबा 10 और 2, पहले मैं यही सब लिख रहा हूँ, 10 2 5 3 15 20 और 3। चलो बच्चों पहले दो एलिमेंट को कंपेयर करा, ये स्वैप होंगे यस और नो, ये स्वैप होंगे यस और नो। तो हुआ क्या बच्चों, जब इन दोनों को स्वैप कर दिया तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर क्या आ गया 10, बाकी सारे डिजिट एज इट इज रहे। सेकेंड टाइम क्या होगा 10 और 5, है ना, 10 5 स्वैप होगा यस और नो। क्या पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है बच्चों, यस और नो। क्या पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है बच्चों, यस और नो। यानी कि 5 इधर आ जाएगा और 10 इधर स्वैप हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ मुझे, 2, ये 5 इधर आ गया और ये 10 इधर आ गया, बाकी सारे एज इट इज कॉपी कर लिए मैंने, यही है। अगली दफा किसको मैं दिखूंगा, 3 और 10 को। क्या ये बी से बड़ा है, तो बच्चों होगा क्या, 2 5 3 10 15 20 और 0। अगली दफा किसको देखूंगा, 10 और, क्या ए बी से बड़ा है, नो। क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा है, क्या 10 15 से बड़ा है, योर आंसर इज नो। एज इट इज कॉपी करो, 2 5 3 10 और 15 फिर 20 और फिर 0। बच्चों अब क्या होगा, 15 और 20 का कंपेयर होगा, क्या ए बी से बड़ा है, बोलो यस और नो, यस और नो। तो स्वैपिंग होगी नहीं होगी, नहीं होगी। एज इट इज कॉपी कर रहा, 2 5 3 10 फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही एज इट इज 15 20 और फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों, लास्ट में कंपेयर करूंगा 20 को, किससे कंपेयर कर रहा हूँ, जीरो। बच्चों क्या ए बी से बड़ा है, यस और नो, यस। क्या ए बी से बड़ा है, यस और नो, यस। तो बच्चों होगा क्या, 2 एज इट इज रहा, 5 3 10 15 और फिर 0 यहाँ पर आएगा और 20 यहाँ पर आएगा, यही है ना बच्चों। क्या मेरी पूरी एरे सॉर्ट हो गई, नो। क्या मेरी पूरी एरे सॉर्ट हो गई, नो। लेकिन लेकिन ये सिर्फ एक आर्ट्रेशन हुई है, ये जो तुमने करा है ये तो सिर्फ फर्स्ट आर्ट्रेशन थी। ये सिर्फ क्या थी बेटा, फर्स्ट आर्ट्रेशन थी। क्या थी बच्चों, ये फर्स्ट आर्ट्रेशन। फर्स्ट आर्ट्रेशन वो होती है जिसमें पहले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक लूप चलता है, चल गया लास्ट एलिमेंट तक। बच्चों अब मेरा आपसे सवाल है, 20 सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर, हाँ या ना। आपकी एरे में 20 सबसे बड़ा नंबर है, हाँ या ना। आपके एरे में 20 सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, यस और नो। बच्चों 20 को जाना कहाँ चाहिए था, सबसे पहले या सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में 20 चला गया। यही तो नंबर बाउंड्री होता है, यही नंबर क्या होता है, बाउंड्री। मैंने पढ़ाया था ना, बाउंड्री का मतलब होगा राइट साइड के लास्ट पे करेक्ट ऑर्डर में जो डेटा होगा। बेटा फर्स्ट एडिशन परफॉर्म करने के बाद पूरी एरे सॉर्ट हो या ना हो, फर्स्ट एडिशन परफॉर्म करने के बाद जरूरी नहीं है पूरी एरे सॉर्ट हो, बट वो जो लास्ट नंबर होगा ना वो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और जो करेक्ट पोजीशन पे पहुंचता है बच्चों वो क्या कहलाता है, बाउंड्री। क्या कहलाएगा, बाउंड्री। क्या कहलाएगा, बाउंड्री। क्लियर है। यानी कि पहली एडिशन परफॉर्म करने के बाद लास्ट डिजिट को तुम हटा दो क्योंकि वो तो करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया, क्योंकि वो तो करेक्ट पोजीशन पे पहुंच। अब जब तुम सेकंड एडिशन परफॉर्म करोगे तो वो 1 इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स, चौथा इंडेक्स, पांचवा और छठे इंडेक्स तक जाएगा। बच्चों सेकंड एडिशन 7वें इंडेक्स पे जाऊं या नहीं लेके जाऊं, नहीं। क्यों, क्योंकि 7वां तो ऑलरेडी सही जगह पर है। उस सही जगह को बोलते हो बाउंड्री। क्या बोलते हो, बाउंड्री। क्या बोलते हो, बाउंड्री। अब जब सेकंड एडिशन, बच्चों मैं सेकंड एडिशन परफॉर्म करूं या नहीं करूं,
करूंगा ना, मतलब आपको अभी तो दिखाऊं ना, वैसे मैं लूप चलाऊंगा। आइए सेकंड एडिशन आपको दिखाते हैं। बाउंड्री समझ आ गया सबको? अच्छा बच्चों सेकंड एडिशन दिखा रहा हूं, आप बोर्ड पे देखो। मैंने कहा 2 5 3 10 15 0 और 20। लड़कों मैं सिलेक्टेड एरिया बना रहा हूँ, 20 को हटा रहा हूँ। 20 तक तो जाएगा ही नहीं ना, मेरा बाउंड्री है ना वो तो। 20 को हटाओ। आओ बच्चों मुझे बताओ, क्या 2 5 से बड़ा है? यस और नो? नो, तो एज इट इज कॉपी कर दिया ना। 3 10 15 और 0। बच्चों 5 3 से बड़ा, यस और नो? यस। 2 3 और 5 फिर 10 और फिर 15 और फिर 0। बच्चों फिर क्या होगा? 5 और 10, 2 3, ये क्या आ जाएगा? 5 और 10, 15 और 0। कोई मसला तो नहीं? 15 और 0, आगे बोलो। 10 5 से बड़ा है? क्या हो गया? 10 5 15 से बड़ा है? नो। 2 3 5 10 15 और 0। बच्चों एक और एडिशन इसी के अंदर एक स्टेप रह गया मेरा, बताओ क्या होगा आगे? बेटा 5 0 से कंपेयर होगा है ना, लेकिन 5 0 से बड़ा है, तो बेटा 0 इधर आ जाएगा और 15 इधर आ जाएगा। बाकी नंबर एज इट इज रहेंगे, 2 3 5 10 फिर 0 और फिर 15। सही किया बच्चों मैंने? क्या ये कंप्लीट आइट्रेशन हो गई इसकी या नहीं हुई? नहीं हुई, लेकिन बाउंड्री मिल गया मुझे एक और। बाउंड्री क्या मिल गया? 15। बाउंड्री -1 हो रहा है +1 हो रहा है? बाउंड्री क्या हो रहा है, -1 या +1? अगर मैं नंबर को दोबारा लिख दूं, 20 लिख दूं मैं आगे, क्योंकि 20 का काम कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सही जगह पे चल रहा है। और बच्चों यहाँ पर भी 20 आएगा, तो एक्चुअल में रेंज कम हो गई। अब अगली दफा जब अल्ट्रेशन होगी तो उसमें स्वैपिंग क्या होगी, ज्यादा या कम? उसमें बेटा रेंज क्या होगी स्वैपिंग की, ज्यादा या कम? उसमें स्वैपिंग की रेंज क्या होगी, ज्यादा या कम? कम होगी। अब मैं 1 2 3 4 5 नंबर को देखूंगा, उनके दरमियान स्वैपिंग करूंगा, ऐसी है ना? और उसके बाद फिर दोबारा एक नंबर मुझे मिल जाएगा, बाउंड्री दोबारा क्या हो जाएगी, -1। आओ मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड आइट्रेशन। बच्चों थर्ड आइट्रेशन चल रही है मेरी। चलो नंबर वही है, ये वाले नंबर उठा रहा हूँ। 2 3 5 10 0 और जल्दी बोलो, 0 और 15 और 20। बच्चों 15 20 तो बाउंड्री है ना, तो उनको मैंने राइट साइड पे कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आइएगा, क्या 2 3 से बड़ा है, यस और नो? तो भाई एज इट इज कॉपी हो गया, सही है। 5 10 0। अब बच्चों फिर क्या होगा, 3 5 कंपेयर होंगे, क्या 3 5 से बड़ा है? नो, एज इट इज कॉपी हो गया। बच्चों 5 10 से बड़ा है, तो एज इट इज कॉपी होगा अगली दफा भी ना। फिर क्या आएगा, 0 10 से बड़ा है? यस। 2 3 5 0 और 10, बाकी नंबर एज इट इज कॉपी होंगे। बच्चों बाउंड्री कहां तक पहुंच गई, 10। सही है, यानी कि अब जब अगली दफा कंपैरिजन होगा उसमें 2 3 5 और 0 की स्वैपिंग होगी, बस ऐसी है। चलें, 3 आर्टेशन मैंने कर लिया, अभी भी प्रॉपर सॉर्टिंग नहीं हुई। हाँ अब मैं अगली सॉर्टिंग कर रहा हूँ, आर्टेशन नंबर 4। आर्टेशन 4, 2 3 5 0, यही है ना भाई? बाकी नंबर तो नहीं आएंगे ना? क्यों नहीं आ रहे बाकी नंबर? वो बाउंड्री है, वो क्या हो गई है, बाउंड्री का मतलब डेटा। आखिर में मैंने 0 कहां से लिख दिया, 20 है ना ये। चलो बच्चों ये बाउंड्री, आइए भाई 2 और 3 को कंपेयर करो, जल्दी जल्दी करूं अब मैं। बेटा 2 3 से बड़ा है? नो, सही है, बाकी नंबर एज इट इज रहा है। फिर 3 और 5 कंपेयर होंगे बच्चों, 2 3 5 0, सही कर रहा हूं बेटा? फिर 5 और 0 क्या होगा, 2 3 स्वैपिंग हो जाएगी, 0 और फिर 5, बाकी नंबर एज इट इज कॉपी कर दो, क्योंकि वो तो बाउंड्री थे। करेक्ट पोजीशन वाले नंबर हिलाता ही नहीं हूं मैं। बच्चों अब बाउंड्री क्या हो गई है मेरी, ये हो गई है ना? अब जब नेक्स्ट साइटेशन करूंगा तो उसमें ये नंबर इंक्लूड नहीं होगा। चलो भाई फॉरेन से मैंने कहा 2 हो गया, 2 3 0, बाकी नंबर नहीं होंगे। 15 10 5 10 5 10 15 और फिर 20। चलो चलो ये सारे बाउंड्री है।
अब क्या होगा, 2 3 से कंपेयर होगा, क्या 2 3 से बड़ा है? नो। फिर आ गया बेटा 3 और 0, अब क्या होगा? 2 0 और 3, क्या होगा बच्चों? 2 0 और 2 0 और 3। बच्चों अब बाकी नंबर कॉपी करो, 15 10, सॉरी यार 5 है, 15 15 करो, क्या हो गया है? अभी नहीं, अभी तो कॉपी कर रहा हूँ। 5 10 15 और 20। बच्चों अब बाउंड्री कितना हो गया है? यहाँ तक, यही हो गया ना? कल को समझ आ रहा है? देख रहे हो इसमें टाइम लग रहा है ना, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इसी टाइम को तो बोलेंगे ये इसका डिसएडवांटेज। बबल सॉर्ट का क्या होगा डिसएडवांटेज? टाइम कंज्यूमिंग। क्या है बेटा? मैंने देख रहे हो कितनी आर्टिशन करी, एक और आर्टिशन करनी है आपके साथ, क्वारी है इसमें, आओ। मैंने कहा 2 0 इनको करना है, बाकी सब तो आपकी वो हो गई ना बाउंड्री। क्या हो गए? 3 5 10 15 और 20। बच्चों क्या 0 2 से बड़ा है? यस, तो स्वैप हो गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2 आ गया। बाकी नंबर एज इट इज कॉपी करें, 5 3 3 5 10 15 और फिर 20। बच्चों अब ये भी बाउंड्री डेटा हो गया और नंबर भी एक बचा है, तो क्या कंप्लीट स्वैप, कंप्लीट सॉर्ट हो गया बच्चों? यस, कंप्लीट सॉर्ट हो गया। यस, ये जो तुमने टाइम कंज्यूमिंग मेथड करा है इसका नाम है बबल सॉर्ट। क्या नाम है? क्या नाम है? कोई मसला तो नहीं है बबल सॉर्ट में? बबल सॉर्ट के डिसएडवांटेज बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और बबल सॉर्ट का डिसएडवांटेज लिख रहा हूं यहाँ पर। बबल सॉर्ट का डिसएडवांटेज यही है कि बबल सॉर्ट टाइम कंज्यूमिंग है। देख रहा कितना टाइम लिया इसने? टाइम कंज्यूमिंग। कंप्यूटर टाइम नहीं लेगा, बट भाई इसको लग तो रहा है ना मिली सेकेंड, भले से लूप चल रहा है बट लग तो रहा है ना। एक और सॉर्टिंग होती है, उसका नाम होता है सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट। वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। अब मैं इसकी कोडिंग पे जा रहा हूँ, ये तो आपने पूरा टेक्निकली पढ़ लिया ना बच्चों। बबल सॉर्ट का मतलब होता है सॉर्ट करना। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। अरेंज या तो असेंडिंग में होता है या तो बच्चों हम बबल सॉर्ट के अंदर कंपेयर करते हैं दो एडजेसेंट एलिमेंट। क्या कंपेयर करते हैं बच्चों? उसका मतलब अगर ए यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो टैम के अंदर आएगा ए के अंदर आएगा बी और बी के अंदर क्या आएगा? टैम। बच्चों थर्ड वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कराया था, उसका नाम तो क्या था? टैम। हमने बाउंड्री पढ़ाया आपको, अब तो मसला नहीं है बाउंड्री में, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं करा सकता बाउंड्री, है ना। उसके बाद बाउंड्री हमेशा क्या होगा? -1। क्या हो रहा है? माइनस। अब ये स्वैपिंग वाली जो टेक्निक है ना, इसको मैं एरे के साथ बना के दिखा रहा हूँ, सिर्फ देखते ना, कुछ भी कॉपी नहीं करें। स्वैपिंग की टेक्निक को ना सामने एरे बनाता हूँ। एरे क्या होगा वो सुनना। ये जो तुमने स्वैपिंग पढ़ी है ना, ये स्वैपिंग को मैं जरा एरे और वेरिएबल की फॉर्म में दिखाऊंगा। आओ सुकून से देखें स्वैपिंग टेक्निक। बताता हूँ। तो स्वैपिंग नहीं होगी, अच्छी बात है, ए बी से बड़ा नहीं होगा। स्वैपिंग टेक्निक इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ एरे और इन टर्म्स ऑफ बेटा वेरिएबल के बारे में लिखवाना। स्वैपिंग क्या पढ़ाई थी मैंने अभी? टैम के अंदर क्या स्टोर हो रहा है? पहली बात, इफ ए अगर बी से बड़ा है, आगे बोलो, देन बोलो जल्दी से, टैम के अंदर क्या स्टोर होगा? इक्वल्स टू ए। आगे बोलो, बी में क्या स्टोर होगा? ए। सही कर रहा हूं? क्यों? बाद में होगा ना, बी में ए नहीं आएगा, ए में बी आएगा। हाँ, ए के अंदर क्या स्टोर होगा? बी। और फिर आगे बोलो, बी में आएगा टैम्प। बी में क्या आएगा? यही है ना बच्चों, सामने सामने लिखूंगा मैं एरे ताकि आपको मसला ना हो। और आपने बोला ए बी से बड़ा है, क्या बोला आपने? ए। अब भाई ए में क्या है? ए का मतलब होगा एरे, और एरे का नाम है ए डबल आर। क्या नाम है बेटा? ए। तो मैं इस बात को एरे में लिख के दिखाऊं आपको? आप बोलोगे एरे इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में आप इंडेक्स बोल दोगे? हाँ, इंडेक्स का मतलब आई हो गया ना। चलो इंडेक्स लिखता हूँ, ए डबल आर का ए क्या होगा? इंडेक्स। क्या होगा? और बी क्या होगा? इंडेक्स प्लस, भाई एक के बाद दो आएगा तो दो जाने के लिए क्या होगा? प्लस। बोलो दो आने के लिए क्या होगा? प्लस। बच्चों अगर इंडेक्स 1 होगा, इंडेक्स क्या होगा? 1, तो ए डबल आर के इंडेक्स प्लस 1 पे क्या होगा? 2 होगा। तो क्या दोनों कंपेयर हो गए बराबर बराबर वाले, है ना? कंपेयर हो गए ना।
दैट मीन्स ए अगर इंडेक्स होगा, ए अगर क्या होगा बच्चों, इंडेक्स होगा, तो बी क्या होगा, जल्दी बताओ, बोलो भाई, बी क्या होगा, इंडेक्स प्लस वन का मतलब क्या है, उसके बराबर वाला, उसके उसके बराबर वाला। कैसे, आइए प्रूफ दूं आपको, इधर देखो बेटा, ये तुमने एरे बनाई थी, ये रही एरे, आओ प्रूफ देता हूं आपको। बच्चों अगर तुम्हारा एरे का इंडेक्स वन है, इंडेक्स को देखना, इंडेक्स क्या है बेटा, वन, तो इंडेक्स प्लस वन क्या होगा, चाहिए ए बी से कंपेयर हो जाएगा। अब दोबारा आओ बेटा, अगर इंडेक्स तुम्हारा टू है तो बेटा प्लस वन क्या होगा, थ्री, तो ये ए बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बी। बच्चों अगर इंडेक्स तुम्हारा थ्री होगा तो बी क्या होगा, फोर। समझ आ रही है बात, तो बिल्कुल सही है ना। ए को बोलूंगा एरे का इंडेक्स, और ये क्या होगा, इंडेक्स प्लस वन, ये क्या होगा, इंडेक्स प्लस वन। तो बच्चों यही वाली बात मैं लिखवा रहा था आपको, स्वैपिंग टेक्निक। अब एरे की फॉर्म में लिखवाता हूँ, वो क्या लिखवाऊंगा, इफ ए का मतलब क्या है, एरे इंडेक्स, ए का मतलब क्या है, एरे का इंडेक्स, और बी का मतलब क्या है, एरे का इंडेक्स प्लस, कितना आसान है। तो आप बोलोगे कि अगर ए एरे का इंडेक्स होगा, अगर ए एरे का इंडेक्स बड़ा हो बी से, बी का साइन बताओ, बी क्या होगा, बी क्या होगा, ए आर आर, आगे बोलो, इंडेक्स प्लस वन, क्या होगा, इंडेक्स प्लस वन। बच्चों अगर ए बी से बड़ा होगा, तुमने ए को बोल दिया ए डबल आर आए, और बी को क्या बोला है, ए डबल आर आए प्लस, यही बोला है ना। तो बच्चों अब बताओ, टेम्प तो एज इट इज रहेगा, देन टेम्प के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, ए क्या है तुम्हारा, ये ए ये ना, तो बोलो ए की जगह पे क्या लिखूंगा, एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स। बच्चों अब बताओ, ए का मतलब दोबारा वही आएगा, एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स यानी कि पहला एलिमेंट, इसके अंदर क्या स्टोर होगा बेटा, बी का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, एरे ऑफ इंडेक्स प्लस, तो आपने यहाँ पे बोला एरे ऑफ इंडेक्स प्लस वन। और बच्चों बी का मतलब है एरे ऑफ इंडेक्स प्लस वन, इसमें क्या स्टोर कर रहे हो आप, चलिए बताओ क्या स्टोर कर रहे हो, टेम्प ना, यहाँ पर एज इट इज क्या लिख दिया आपने, टेम्प। बच्चों ये जो टेक्निक है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल है, और ये टेक्निक इन द फॉर्म ऑफ एरेज, ये टेक्निक इन द फॉर्म ऑफ, ये टेक्निक इन द फॉर्म ऑफ एरेज। इसमें कोई मसला तो नहीं है, सिर्फ बोर्ड पे देखते रहे इसको, याद हो गई ये टेक्निक, अगर ये याद हो गई तो मैं कोड यूं करा दूंगा बात। तो फिर बी ए से बढ़ाओ, बी ए से बड़ा हो ना। बच्चों ये असेंडिंग की स्वैपिंग है ना, क्योंकि पहला एलिमेंट अगर दूसरे से बड़ा हो तो स्वैपिंग हो रही है, असेंडिंग हो रहा है, पहले दूसरे में क्या होगा कि दूसरा पहले से बड़ा होगा तो उधर स्वैपिंग होगी। बोल तो रहा हूँ, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, बाउंड्री वही रहेगी, हाँ बाउंड्री प्लस वन हो जाएगी, सही। चलो बच्चों आगे, कोई मसला तो नहीं है, हाँ कोड लिखवाने शुरू करूं, चलो अब कोड लिखिए। ऑनलाइन वाले बच्चे को मसला तो नहीं है, चैट पे बताएं, पूछ ही नहीं रहा मैं तो आपसे। चलो बच्चों आगे, अच्छा कोड दोबारा एक्सप्लेन कर दो, सुमैया खालिद करी। सुमैया ये देखो, मैंने कहा भाई ए, एक्चुअल में अगर तुमने एरे पढ़ी है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, इस एरे के अंदर हमने पहले एलिमेंट को बोला एरे ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स अगर वन होगा तो इंडेक्स प्लस वन क्या होगा, टू, तो वन और टू कंपेयर होंगे, हाँ। और उसके बाद स्वैपिंग क्या होगी कि भाई ए की वैल्यू टेम्प में आ गई, बी की वैल्यू किस में आ गई बेटा, ए में, और वो जो टेम्प की वैल्यू थी वो वापसी किस में आ गई है, बी में, सही है। और अगर इंडेक्स टू होगा तो इंडेक्स प्लस वन क्या होगा, थ्री, यानी कि दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से कंपेयर होगा, और अगर वो बड़ा होगा तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, स्वैपिंग, क्या हो जाएगी, स्वैपिंग। अगर इंडेक्स थ्री होगा तो थ्री और फोर कंपेयर होंगे, अगर इंडेक्स फोर होगा तो फोर और फाइव कंपेयर।
ये वेरिएबल की फॉर्म में थोड़ी लिखेंगे हम, कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, एरे। कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, एरे। एरे में ए का नाम हमने रख दिया एरे ऑफ इंडेक्स, बी का नाम रख दिया एरे ऑफ इंडेक्स प्लस 1। टैम के अंदर क्या आ गया एक्चुअल में, ए। फिर बेटा ए के अंदर क्या स्टोर हो गया, बी। और बच्चों बी में क्या स्टोर हो गया, टैम। सही है। चलो कोड लिखवाने जा रहा हूं, कोड मेरे साथ जरा देखिए। अच्छा, जब भी तुम बबल शॉट का कोड लिखोगे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा यार एक एरे लेते हैं, उस एरे का नाम रखते हैं ए डबल आर। ठीक है, तो मैं कोड लिख रहा हूँ जूम करके। मैंने कहा एरे का नाम है ए डबल आर, और इस एरे के अंदर डेटा स्टोर है ऐसे। क्या स्टोर है बेटा, फॉर एग्जाम्पल 5 0 10 23 और 9। और बच्चों ये जाता जा रहा है, चलो आसान कर, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों हाउ मेनी इंडेक्सेस आर देयर, 10। कितने इंडेक्स हैं बच्चों, तो आप बाउंड्री नाम का एक और वेरिएबल लोगे और उस बाउंड्री के अंदर एक नंबर माइनस कर दो। कितना होगा, 10 में से एक गया, कितना बचेगा, 9। कितना होगा, 9। कितना होगा, 9। बच्चों एक वेरिएबल लूंगा, उस वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ नो स्वैप। क्या नाम रख रहा हूँ, नो स्वैप का मतलब स्वैपिंग होगी या नहीं होगी। नो स्वैप में ट्रू का मतलब क्या है, अभी स्वैपिंग नहीं हुई। नो स्वैप के अंदर ट्रू का मतलब क्या है, स्वैपिंग। अच्छा सबसे मुश्किल बात बता रहा हूँ, नो स्वैप एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें स्वैपिंग नहीं हुई तो वो ट्रू होगा, और जब स्वैपिंग हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, जब स्वैपिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। सही है ना, कोई मसला तो नहीं है। नो स्वैप भी तंग करेगा आपको। नो स्वैप का मतलब क्या है, स्वैपिंग हो गई या नहीं हुई। नो स्वैप का मतलब क्या है, स्वैपिंग नहीं हुई। यानी कि नो स्वैप ट्रू का मतलब क्या है, स्वैपिंग। और अगर नो स्वैप फॉल्स होगा तो उसका मतलब होगा स्वैपिंग। दोबारा सुन लो, यहाँ लिख भी देता हूँ कि भाई नो स्वैप ट्रू का मतलब है स्वैपिंग नॉट परफॉर्म ना, स्वैपिंग नॉट परफॉर्म। ये वेरिएबल मैं आसान भी ले सकता था, लेकिन आपको एग्जामिनर ने इसी में कराया तो मैं उसी में करवाऊंगा। चलो यहाँ पर हम बच्चों एक रिपीट अंटिल का लूप शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने बोला रिपीट, ठीक है, ये आ गया रिपीट। रिपीट अंटिल के अंदर मैंने नो स्वैप को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। रिपीट अंटिल के अंदर मैंने नो स्वैप को क्या कर दिया बच्चों, ट्रू कर दिया। और ऊपर मैंने क्या किया भाई, वो भी ट्रू किया भाई। अब सुनो बच्चों, रिपीट नो स्वैप का जो मैंने ये लूप से पहले किया हुआ था ना, इसको मैं लूप के अंदर डालू क्योंकि बाउंड्री मसला करेगी। तो ये वाली चीज जो मैंने आपको समझाई है एक्चुअल में, इसको मैं उठा के अब किस में डालने वाला हूँ, जल्दी बताओ किस में डालने वाला हूँ, लूप के अंदर, किसी वजह से। सही है, रिपीट अंटिल के लूप में मैंने क्या डाल दिया, नो स्वैप नाम का वेरिएबल, क्योंकि मैं रिपीट अंटिल पे अब कंडीशन लगाऊंगा कि वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स। फिर बच्चों मैं स्टार्ट करूंगा, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं फॉर का लूप। फॉर का लूप स्टार्ट होगा फॉर इंडेक्स, कहां से कहां तक होगा बच्चों, इंडेक्स। इंडेक्स से स्टार्ट होगा कौन से एलिमेंट से लड़को, पहले एलिमेंट से। कौन से एलिमेंट से, जल्दी बताओ कौन से एलिमेंट से, पहले इंडेक्स से स्टार्ट होगा। और बच्चों कहां तक जाएगा, 10 तक। 10 तक जाएगा या 9 तक जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि जब स्वैपिंग होगी तो यहां तक स्वैपिंग होगी, लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों बताओ 9 कौन है, 9 कौन है, बाउंड्री। 9 कौन है, तो मेरा इंडेक्स स्टार्ट होगा 1 से लेके कहां तक, बाउंड्री नाम के वेरिएबल से। कहां तक जाएगा बच्चों, बाउंड्री नाम के वेरिएबल से। यानी कि मेरा जो लूप है वो 1 पहले एलिमेंट पे जाएगा, फिर +1 होगा दूसरे एलिमेंट पे, फिर तीसरे एलिमेंट पे, फिर चौथे एलिमेंट पे, पांचवें एलिमेंट पे, छठे, सातवें, आठवें, नवे और 10वें पे नहीं जाएगा, क्योंकि बाउंड्री क्या लिया है मैंने, एक 9। बाउंड्री क्या लिया मैंने, एक बाउंड्री क्या लिया मैंने, 9। चाहिए अब और सुनना बच्चों, मैंने कहा इफ, अब मुझे बता दो स्वैपिंग कब होती है। स्वैपिंग होती है इफ ए अगर बी से बड़ा हो,
तो बच्चों बी में क्या, ए में क्या आ रहा था, याद आ रहा है? बी नहीं, पहले मैं टेम के अंदर स्टोर कर रहा था, बोलो क्या था? टेम के अंदर क्या था बेटा? ए, याद आ रहा है? इसको मैं एरे की फॉर्म में लिखूंगा अभी, ये गलत है, एरे की फॉर्म में आएगा। फिर क्या होगा, ए के अंदर क्या आ गया, फिर बी में क्या आ गया, टेम, याद आ गया? अब मैं इस बात को एरे में लिखूं, चलो लिखवाओ मुझे एरे में, बोलो। इफ इफ पहले ए बी से बड़ा है ना, इफ डैश इज ग्रेटर देन डैश, ए क्या है बच्चों? ए क्या है? हाँ, एरे का नाम क्या है? ए डबल आर। सही कर रहा हूं? बड़ा है किससे बेटा? बी का मतलब क्या? ए डबल आर के इंडेक्स प्लस वंस। अगर ए बी से बड़ा है बच्चों, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या होगा देन, बोलो। 3 लाइन, 1 2 और फिर 3, बोलो क्या होगा? टैम के अंदर क्या स्टोर होगा? और टैम के अंदर स्टोर होगा ए डबल आर का इंडेक्स। और बच्चों दोबारा, अब बोलो, टैम तो यहाँ आ गया, आगे बोलो। ए के अंदर बी ना, तो हमने कहा ए डबल आर के इंडेक्स में क्या स्टोर होगा बच्चों? ए डबल आर इंडेक्स प्लस 1, यानी कि बी, है ना? यानी कि क्या? बी। आगे बोलो, बी में टेम, तो बी का नाम क्या है बेटा? ए डबल आर का इंडेक्स प्लस 1। इसमें क्या स्टोर होगा बेटा? टेम। क्या स्टोर होगा? तो मैंने कहा भाई टेम तुम इसमें आ जाओ, ठीक है? तो यही तुमने स्वैपिंग करी है ना बच्चों? ये स्वैपिंग जब ही हो रही है, अभी बहुत डिटेल में पढ़ा है मैंने आपको, कि ये स्वैपिंग जब ही हो रही है जब पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है या दूसरा एलिमेंट तीसरे से, एडजेसेंट एलिमेंट एक दूसरे से बड़े हैं, एडजेसेंट एलिमेंट एक दूसरे से, ऐसी है ना बच्चों? अब ये करने के बाद तुमने फॉर का लूप क्या कर दिया? खत्म। फॉर के लूप को बोलते हो नेक्स्ट। नेक्स्ट वेरिएबल आएगा इंडेक्स, कोई मसला तो नहीं बच्चों? अब और सुनना, नेक्स्ट इंडेक्स से पहले भाई ये नो स्वैप, अगर तुम्हारी स्वैपिंग हो गई, सुनना ये बात, अगर तुम्हारी स्वैपिंग हो गई, तुमने तो बोला था नो स्वैप का मतलब ट्रू, यानी कि स्वैपिंग नहीं हुई, और अगर जब स्वैपिंग हो जाएगी तो नो स्वैप के अंदर क्या डालना चाहिए तुम्हें? फॉल्स। क्या डालना चाहिए तुम्हें? है ना भाई? ये बात समझ नहीं आई बेटा? एक बात बताओ, नो स्वैप का ट्रू का मतलब है स्वैपिंग नहीं हुई, लेकिन अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये जो तुम कर रहे हो ये स्वैपिंग कर रहे हो। दैट मींस यहाँ पर एक और लाइन रखो कि भाई नो स्वैप के वेरिएबल में आप क्या डाल दो? फॉल्स डाल, क्योंकि अब स्वैपिंग हो गई। जब स्वैपिंग हो गई तो नो स्वैप क्या होगा? फॉल्स। अगर स्वैपिंग हो गई तो नो स्वैप क्या होगा? अगर स्वैपिंग हो गई तो नो स्वैप क्या होगा? फॉल्स। तो भाई ये जो आपका लूप है ना, इसको जरा हम नीचे करेंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये सब तो सही है, आपका जो वेरिएबल है ना नो स्वैप वाला, ठीक है, मुझे बताओ नो स्वैप के अंदर फॉल्स आ गया। फॉल्स का मतलब क्या है? क्या उसने स्वैपिंग परफॉर्म करी या स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करी? बताओ बच्चों, नो स्वैप का मतलब क्या है? नो स्वैप फॉल्स का मतलब क्या है? स्वैपिंग परफॉर्म हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। गलत बोल रहे हो, स्वैपिंग परफॉर्म हो गई। इधर देखो, नो स्वैप ट्रू का मतलब क्या था? स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। नो स्वैप फॉल्स का मतलब क्या? स्वैपिंग परफॉर्म हो गई। मैं एरो बना के लिख रहा हूं, स्वैपिंग इज परफॉर्म। नाम थोड़ा उल्टा है यहाँ, तभी कंफ्यूज हो रहे हो ना? स्वैप, नो स्वैप, बेटा एक बात बताओ, नो स्वैप नहीं होगा ना? नो स्वैप में 1 होगा, दैट मीन स्वैप होगी, और अगर नो स्वैप के अंदर 0 होगा दैट मीन स्वैपिंग परफॉर्म हो गई। स्वैपिंग परफॉर्म हो गई। यहां तक कोई मसला है? चलो बच्चों, इस फॉर के लूप को तुम क्या करा रहे हो? नेक्स्ट। नेक्स्ट के आगे वेरिएबल का नाम तुम्हारा क्या है? इंडेक्स। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? इंडेक्स। लिख दिया मैंने इंडेक्स। हाँ, इफ भी खत्म नहीं किया, वेरी गुड भाई, इफ को भी खत्म कर लें यार, है ना? और बच्चों इफ भी खत्म करा दो, ये रहा इफ। यही हुआ है, ठीक है? ये जो तुमने करा है ये क्या करा है बच्चों? बाउंड्री का क्या करना है? रिपीट तो चल रहा है अपना बच्चों, रिपीट अपना चल रहा है। रिपीट कब खत्म होना चाहिए है ये बताओ? पहले रिपीट को छोड़, यहां पर आ गया अनटिल,
ठीक है, अंटिल की तो मैं बात करता हूँ। बेटा मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा, बाउंड्री, बाउंड्री इक्वल टू बाउंड्री +1 या -1, -1। यहाँ पर आप बाउंड्री को अभी पढ़ा है ना, बाउंड्री हमेशा क्या होता है, -1। पहली अल्टेशन के बाद -1, दूसरी अल्टेशन के बाद -1। बाउंड्री इक्वल टू बाउंड्री माइनस, बाउंड्री इक्वल टू बाउंड्री माइनस, बाउंड्री इक्वल टू बाउंड्री माइनस। बच्चों ये लोग कब तक चलता रहे, आप लोग बताएं। जब तक नो स्वैप, नो स्वैप जो मैंने लिया वो आएगा यहाँ। अब ये बताओ कब तक, पहली बात तो वो चलेगा जब तक बाउंड्री 1 पे नहीं आ जाती। लेकिन मैं कहता हूं ये स्वैपिंग कब तक परफॉर्म होगी, जब तक रिपीट अंटिल क्या करेगा, नो स्वैप के अंदर ट्रू हो, कंडीशन सेटिस्फाई पे फॉल्स होगा। तो मुझे बताओ जब तक नो स्वैप के अंदर फॉल्स हो तो उसको स्वैप होना चाहिए, है ना। जब तक नो स्वैप के अंदर फॉल्स होगा तो इसका मतलब है स्वैपिंग हो रही है। और जब स्वैप नो स्वैप के अंदर फॉल्स होना बंद हो जाए, यानी कि नो स्वैप ट्रू हो जाए, तो लूप खत्म होना चाहिए ना, सही है ना। मैं कह रहा हूं भाई तुम करते रहो करते रहो करते रहो जब तक कि एरे सॉर्ट नहीं हो जाए। बच्चों एरे सॉर्ट कब होगी, जब नो स्वैप में फॉल्स होना बंद हो जाएगा और हमेशा नो स्वैप में क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि लूप के अंदर लिया है मैंने। जब तक नो स्वैप में ट्रू होगा, फॉर एग्जाम्पल नो स्वैप में ट्रू है और ए बी से बड़ा निकल गया तो नो स्वैप क्या हो जाएगा, फॉल्स। दोबारा सुनो बेटा, नो स्वैप के अंदर ट्रू है लेकिन वो यहाँ पर स्वैप हो गया तो दोबारा नो स्वैप के अंदर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अगर नो स्वैप में फॉल्स है तो भाई लूप चलाते रहो। लेकिन एक वक्त आया कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गई सारे, बेटा ए बी से बड़ा कोई भी नहीं है तो हमेशा नो स्वैप में क्या हो जाएगा, ट्रू। तो मैंने रिपीट अंटिल में कहा कि जब नो स्वैप नाम के वेरिएबल में ट्रू हो जाए, यानी कि सब चीजें बिल्कुल सेट हो जाएं, नो स्वैप के अंदर क्या रहे बेटा, ट्रू हो जाए, तो तुम्हारा लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तुम्हारा लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। बोलो शुरू में लिखने का फायदा। बच्चों इस बात का मतलब जरा समझिएगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। शुरू में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब तुम स्वैपिंग कर देते हो तो नो स्वैप को क्या कर देते हो, फॉल्स। क्या कर देते हो, फॉल्स। और अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो वो एक दफा फॉल्स होगा और यहाँ पर बार बार फॉल्स ही रहेगा, एंड ही नहीं होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक मरतबा फॉल्स करा, दोबारा बाउंड्री -1 हुआ, सही है। और जब ये एक दफा कंप्लीटली हो जाएगा, नीचे -1 होगा, दोबारा ये रन होगा, नो स्वैप क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू होने के बाद दोबारा लूप के अंदर जाएगा और अगर ये स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है तो दोबारा फॉल्स हो जाएगा। यानी कि ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि नो स्वैप फॉल्स होगा, और जब बाहर निकलेगा दोबारा चेक करेगा, नो स्वैप ट्रू है, फिर दोबारा जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ए बी से बड़ा नहीं होगा तो नो स्वैप क्या होगा, नहीं ए बी से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, नो स्वैप क्या होगा, नहीं। जब ट्रू होगा स्वैपिंग की जरूरत नहीं। समझ आई बात। वरना अगर हमेशा नहीं होता तो वो फॉल्स करके कहानी खत्म नहीं कर पाता। लेकिन फिर तो जैसे हमने पहले किया था कि कभी-कभार टम्बलर नहीं हो रही थी, हाँ तो जब भी खत्म हो जाएगा, हाँ तो होएगा ना। हम भी तो वही कह रहे हैं, लेकिन फॉर का लूप कब तक चलेगा, बाउंड्री तक। फॉर भी तो लगाया हुआ मैंने, फॉर का लूप कब तक चलेगा, बाउंड्री तक। बच्चों जब ये मैं लूप चला दूंगा तो मेरी एरे का फाइनल आंसर क्या आएगा, ये बताओ। मेरी एरे का फाइनल आंसर क्या आएगा, मेरी जो एरे बनी हुई है ये रही एरे, ये एरे सॉर्ट होने के बाद क्या बन जाएगी, सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे का आंसर क्या बनेगा, झाइल हो गए क्या तुम लोग। बेटा ये एरे ना, जब ये लूप चल जाएगा तो एरे का आंसर क्या बन जाएगा, सॉर्टेड एरे का। बोलो अरेंज ऑर्डर में क्या बन जाएगा, अरेंज ऑर्डर में। अब बताओ क्या बनेगा, पहले क्या आएगा 0, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर हो गया शॉर्ट। फिर क्या बचा, 10 दो दफा है भाई, 10, 11 और फिर 20। बच्चों ये होगा जब ये पूरा लूप चलेगा। बेसिक से ये गए क्या बेटा, बबल सॉर्ट में अनसॉर्ट एरे थी, जब ये पूरा का पूरा कोड चलेगा तो एरे क्या हो जाएगी, सॉर्ट। क्या हो जाएगी बेटा, सॉर्ट। क्या हो जाएगी, कोई मसला तो नहीं है, कंडीशन नहीं, यहाँ से होगी, ये खत्म करेगा। अच्छा ये पूरा का पूरे कोड की पिक्चर ले लें, ये सारा का सारा काम। अच्छा विजुअल इसकी जरूरत नहीं है ना एग्जाम्पल की, सही। आपको सिर्फ दो चीजें कॉपी करनी है 248 पे, ये वाला पिक्चर लें इसकी, कॉन्सेप्ट की और कोड की। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये टॉपिक एएस में भी है, ये टॉपिक ओ लेवल में भी है। ओ लेवल में पहली मर्तबा ऐड हुआ है, एएस में हमेशा से।
ये मुश्किल टॉपिक है, आखिर का टॉपिक। मुश्किल आसान? आसान है, बस समझने वाला है। तो स्कूल में करने का इसका कोड याद कर लो बस। नहीं समझ, अब ऐसे होता है या कोड याद करने का होता है? हाँ, ये वाला भी स्क्रीनशॉट है। आपके पास स्वैपिंग टेक्निक कौन सी आएगी, वेरिएबल वाली, एरे वाली? एरे वाली ना। वेरिएबल का क्या करोगे, वेरिएबल में तो मसला ही रहेगा। चलो बच्चों, अब ये कोड है, इस कोड को देख लें जरा, इस कोड को देख लें। ये घर से लेके लाएगा खुद, लिख लोगे? ये भी 248 पे कॉपी करना है आप। सही बच्चों? चलो भाई, आज की क्लास इतनी है। थैंक यू वेरी मच।